प्रजा से कितना और कैसे कर लेना चाहिए? युधिष्ठिर ने पूछा। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक गांव का 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांवों का एक एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का ये कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हैं उन सब का पता लगाए और उनका पूरा विवरण 10 गांवों के मालिक के पास भेजे। इसी तरह 10 गांवों वाला 20 गांव वाले के पास, 20 गांव वाला 100 गांव वाले के पास तथा 100 गांवों वाला 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने अपने गांवों का विवरण भेजा करे। फिर 1000 गांवों का मालिक स्वयं राजा के यहाँ जाकर अपने पास आए हुए विवरण पेश करे। गांव में जो उपज हो वे गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उसमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी से वे 10 गांव के अधिपतियों को कर दिया करें। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांवों का मालिक हो उसके खर्चे के लिए एक गांव की आमदनी देनी चाहिए। वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की सुपुर्दगी में रहना चाहिए। यदि सिर्फ उसी के अधीन कर दिया जाए तो लोभवश उसके द्वारा प्रजा को सताए जाने का भय है। इसी तरह 1000 गांवों के मालिक के लिए एक कस्बे की आमदनी देनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांवों के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए एक मंत्री नियुक्त करना चाहिए जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े बड़े नगर जिले में एक एक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए जो वहां के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वे अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहाँ जा जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगर अध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए जो प्रजा के साथ होने वाले ग्रामाध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करे। खुफिया जांच से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों ऐसे अधिकारियों से वे प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मंगाने का खर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरी की मध्यम उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक कर ना लगाए कि देने वाले को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करे। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेती-बाड़ी आदि को चौपट न कर डाले। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करे, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजा वर्ग का प्रेम हट जाता है उसे कोई लाभ नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़े की तरह राष्ट्र से लाभ उठाए। जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है और गौ को अधिक दूध लेने से दूध न मिलने के कारण जब वह कमजोर हो जाता है तो काम नहीं दे पाता। इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है उसे बहुत लाभ होता है। अपने यहाँ तैयार हुए माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उसे निर्यात कहते हैं।
राजा को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आए और उस समय धन की आवश्यकता हो तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे दुश्मन बहुत से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ। जब संकट टल जाएगा उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपनी शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट ना होने दूंगा। जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए चार दीवारी बनवानी है, सेवकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योगक्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों के हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वालों को सांत्वना दे, उनकी रक्षा करे, उन्हें धन की सहायता दे, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करे तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करे। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती बाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे, उन पर हल्का कर लगाए और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा किसी संकट में ना होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम में लेना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के इस साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए, जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े। उसी कार्य का वे सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं। जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूध दूहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, तथा जैसे जौंक धीरे धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे, धीरे धीरे धन संचित करे। उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए, कुसुमे में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाना खोलने वाले, वैश्याएं, कुटुन्नियां, वैश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं।
उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले से ही समस्त प्राणियों के लिए एक नियम बना दिया है कि आपत्ति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी ना मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था ना होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन न लगाता। ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उसे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे तो वह प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है। इसलिए राजा को उचित है कि वे सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। पहले बताए हुए मदिरालय तथा वैश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और परधन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भिखमंगे और लुटेरे ना हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों के राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्हें दंड देना चाहिए तथा वे कितना कर लेते हैं इसकी जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह के संकट से बचाना चाहिए। राजा को उचित है कि वे देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलाए और उनका यथोचित सम्मान करके कहे, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सब धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी।